नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि CUET की नई श्रृंखला में। आज के इस एपिसोड में जीव विज्ञान विषय के अंतर्गत हम जानेंगे जीव विज्ञान किसे कहते हैं और कोशिका क्या होती है। साथ ही हम जानेंगे ऊतकों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह एपिसोड। जीव विज्ञान केवल एक विषय ही नहीं बल्कि यह जीवन के हर पहलू को समझने का एक तरीका है। चाहे वह पौधों की वृद्धि हो, सूक्ष्म जीवों का रहस्य हो, जानवरों का जीवन हो या फिर मानव शरीर। इसे अगर औपचारिक रूप में समझें तो जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम सभी सजीवों का अध्ययन करते हैं। जहां बायोलॉजी शब्द का पहली बार प्रयोग वर्ष 1801 में लैमार्क और ट्रेवेरेनस ने किया था, वहीं जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में स्थापित करने के कारण अरस्तु को जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो चलिए जीव विज्ञान को और अच्छे से समझते हैं रोहित की इस कहानी से। एक छोटे से गांव में रोहित नाम का एक जिज्ञासु लड़का रहता था। रोहित को प्रकृति और उसके रहस्यों से बेहद प्यार था। वह हमेशा पेड़ पौधों, पशु पक्षियों, छोटे छोटे कीटों को देखकर हैरान रह जाता था। उसकी यह जिज्ञासा उसे जीव विज्ञान की अद्भुत दुनिया में ले गई। एक दिन रोहित ने अपने दादाजी से एक छोटा सा बीज मांगा। दादाजी ने उसे एक आम का बीज दिया और कहा, इसे मिट्टी में दबा दो और पानी डालो। रोहित ने वैसा ही किया। कुछ दिनों बाद उसने देखा कि मिट्टी से एक छोटा सा पौधा उगाया। वह समझ गया कि यह प्रकृति का चमत्कार है। एक दिन रोहित की विज्ञान की कक्षा में अध्यापक ने बताया कि हमारे चारों ओर बहुत सारे सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। यह सुनकर रोहित और भी जिज्ञासु हो गया। उसने अपने अध्यापक से एक माइक्रोस्कोप मांग लिया। जब उसने यह माइक्रोस्कोप से एक बूंद पानी का अध्ययन किया तो उसने देखा कि उसमें बहुत सारे छोटे छोटे जीव तैर रहे थे। तो उसने जाना कि जीव विज्ञान की दुनिया कितनी विशाल और रहस्यमयी है। धीरे धीरे जीव विज्ञान की सूक्ष्मता को समझने के लिए एक दिन रोहित जंगल की सैर पर गया। वहां उसने विभिन्न प्रकार के जानवर देखे। उसने देखा कि कैसे बंदर पेड़ों पर छलांग लगाते हैं, कैसे हिरण घास चरते हैं और कैसे चिड़ियां अपने घोंसलों में चहकती हैं। वह यह सब देखकर सोचने लगा कि हर जीव का अपना एक विशेष तरीका होता है जिससे वे अपना जीवन जीते हैं। और इस तरह रोहित ने समझा कि जीव विज्ञान केवल अध्ययन का विषय नहीं बल्कि यह जीवन जीने का तरीका है। फिर मानव शरीर को समझने के लिए एक दिन रोहित डॉक्टर के पास गया और उसने डॉक्टर से पूछा कि हमारे शरीर के अंदर कितने प्रकार के अंग और तंत्र होते हैं जो मिलकर शरीर को स्वस्थ रखते हैं। डॉक्टर ने बताया कि हमारा शरीर एक मशीन की तरह है जिसमें हर अंग और कोशिका का अपना महत्व है। रोहित ने बोला, वो कैसे? डॉक्टर ने जवाब दिया कि हमारा शरीर कई कोशिकाओं से मिलकर बना है और जीवन की मूलभूत इकाई भी कोशिका है। साथ ही कई कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं और ऊतकों से मिलकर अंग बनते हैं। तो चलिए जानते हैं आखिरकार यह कोशिकाएं क्या हैं। सेल्स यानी कोशिकाएं यह जीवन की सबसे छोटी इकाई है। हर जीवित प्राणी का शरीर कोशिकाओं से बना होता है, चाहे वह छोटा सा बैक्टीरिया हो या विशालकाय व्हेल। इसकी खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। सर्वप्रथम जीवित एवं मुक्त कोशिकाओं की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। ऐसे जीव जो एक कोशिका से बने होते हैं एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं और ऐसे जीव जो एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी कहा जाता है। उदाहरण के लिए संसार की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है और वहीं सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम नामक जीवाणु की है। कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, जैसे पौधों की कोशिकाएं और जानवरों की कोशिकाएं। इनमें कई छोटे छोटे अंग होते हैं जिन्हें हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जो कोशिका की ऊर्जा फैक्ट्री है। कई समान कोशिकाएं मिलकर एक ऊतक बनाती हैं। उदाहरण के लिए हमारी मांसपेशियों में मांसपेशीय ऊतक होते हैं जो हमें चलने फिरने में मदद करते हैं। कई ऊतक मिलकर फिर एक अंग बनाते हैं, जैसे हमारा हृदय जो रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है। और जब कई अंग मिलकर साथ काम करते हैं तो वे एक ऑर्गन सिस्टम यानी अंग तंत्र बनाते हैं, जैसे हमारा पाचन तंत्र
जो भोजन को पचाने का काम करता है, एवं उत्सर्जन तंत्र जो हमारे शरीर से हानिकारक पदार्थों के निष्कासन में सहायता करता है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। तो आइए नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। बायोलॉजी शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।